हेलो स्टूडेंट्स, आज हम आपको पार्ट सेकंड क्वांटम नंबर्स के बारे में बताएंगे। इसकी थ्योरी आपको प्रीवियस उसमें बता दी गई है वीडियो में, और पार्ट सेकंड में न्यूमेरिकल्स बताए जाएंगे कि न्यूमेरिकल्स कैसे निकालेंगे क्वांटम नंबर्स के। तो ये वीडियो पूरी देखें, जब आपको पूरे न्यूमेरिकल समझ में आएंगे। पूरी वीडियो देखें, अधूरी देखेंगे तो आपकी समझ में नहीं आएगा। तो ये वीडियो 11th क्लास के बच्चों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, और जो जिन बच्चों ने 11th में नहीं पढ़ा है, 12th में आ चुके हैं, उन बच्चों के लिए भी ये वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है। क्योंकि ये जो बच्चे आईआईटी की तैयारी कर रहे हैं, बीटेक की, उसके लिए भी महत्वपूर्ण है, और जो नीट की तैयारी कर रहे हैं उसके लिए भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये न्यूमेरिकल्स इस तरह के आते हैं। तो मैं आपको बहुत सिंपल मेथड से बताऊंगा कि क्वांटम नंबर्स क्या होती हैं। तो क्वांटम नंबर्स क्या होती है, मैंने आपको बता दिया कि एड्रेस ऑफ इलेक्ट्रॉन है। तो देखिए, आप इधर देखो, इधर फोकस करिए। तो मैं आपको बताता हूं, जैसे आपने देखा अर्थ जो है, अर्थ घूमती है, ये अर्थ हो गई, और ये इलेक्ट्रॉन है। तो दोनों की स्थिति दे देखी जाए, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन भी ई से है और अर्थ भी ई से है। तो अर्थ जो सन के चारों तरफ घूमती है, और और ये अपने एक्सिस पर भी रोटेशन करती है। इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों तरफ घूमता है और अपने अक्ष भी एक्सिस करता है। तो हम देख रहे हैं अर्थ और इलेक्ट्रॉन सेम कंडीशन है। तो हम अर्थ पर हैं, तो देखिए पहले क्या होगा, कंट्री होगा, जैसे इंडिया नंबर 1। नंबर 2, इंडिया में क्या है, स्टेट्स हैं, स्टेट्स। फिर डिस्ट्रिक्ट्स, डिस्ट्रिक्ट। और 4, विलेज या सिटी। तो ऐसी क्वांटम नंबर्स का एड्रेस देखा जाए तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर्स। नंबर 2 पे एजीमुथल क्वांटम नंबर, एजीमुथल क्वांटम नंबर्स। और थर्ड पर मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर्स। और फोर्थ स्पिन क्वांटम नंबर। तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को स्मॉल एन से लिखते हैं, इसको एल से लिखते हैं स्मॉल, इसको स्मॉल एम से लिखते हैं, और इसको स्मॉल एस से लिखते हैं। तो जिस तरह हमारा एड्रेस होता है, हम अर्थ पर कहाँ हैं, तो उसके लिए कंट्री और स्टेट, डिस्ट्रिक्ट और विलेज का होना जरूरी है, तो वो हमारे पास आ सकता है। वैसे ही किसी इलेक्ट्रॉन का एड्रेस है तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजीमुथल क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक और स्पिन। तो ये इलेक्ट्रॉन और अर्थ की सिमिलरिटी है। इस तरह से आप बहुत इजीली मेथड से समझ सकते हैं कि क्वांटम नंबर एक तरह से एड्रेस है किसी भी इलेक्ट्रॉन का। अब इलेक्ट्रॉन है तो हम इलेक्ट्रॉन का साइज, ये एजीमुथल क्वांटम नंबर तो ये पता है, शेप, उसकी शेप कैसी है, सॉरी, साइज, ये साइज बताएगी। क्वांटम नंबर, एजीमुथल क्वांटम नंबर साइज बताएगी कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के नजदीक है और कितनी दूर है, डिस्टेंस बताएगी। और ये शेप, एजीमुथल क्वांटम शेप बताएगी। और मैग्नेटिक क्वांटम नंबर ये ओरिएंटेशन बताएगी, ओरिएंटेशन, ओरिएंटेशन। और ये स्पिन बताएगा, क्लॉकवाइज घूम रहा है एंटी क्लॉकवाइज घूम। तो ओरिएंटे 3D स्टेज होती है। तो साइज, शेप, ओरिएंटेशन, स्पिन। तो ये मैंने डिटेल में आपको इसकी थ्योरी बता दी है, और मैं आपको साथ साथ और बताता चलूंगा। तो इसे दिखा दो एक बार और फोकस कर दो नजदीक से। तो जिस तरह से इलेक्ट्रॉन का हमारा एड्रेस है, वैसे इलेक्ट्रॉन का एड्रेस। अब देखिए, मैं न्यूमेरिकल्स बताता हूं आपको, इसके न्यूमेरिकल कैसे आते हैं और कैसे निकाले जाएंगे। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर 1, टू कैलकुलेट, टू कैलकुलेट 4 क्वांटम नंबर, टू कैलकुलेट
4 quantum numbers of last electron of an electron। हमें लास्ट इलेक्ट्रॉन ऑफ सोडियम एटम, सोडियम एटम। पहला क्वेश्चन ये है, देखो हमें सोडियम के लास्ट इलेक्ट्रॉन की 4 क्वांटम नंबर्स निकालनी है। तो बहुत सिंपल मेथड है। देखिए सबसे पहले सॉल्व कैसे करेंगे, देखिए इधर दिखा दो, फोकस करो। सोडियम, सोडियम में एटम नंबर होता है 11। इसे करो 281, तो लास्ट इलेक्ट्रॉन ये हो गया। एसपीडी में करेंगे 1s2, 2s2, 2p6 और ये 3s1, 3s1। तो ये इलेक्ट्रॉन हमारा लास्ट इलेक्ट्रॉन ये होगा 3s। तो देखिए 3s ये कर देंगे एस ऑर्बिटल, इसमें क्लॉकवाइज होगा 3s। तो इसमें क्वांटम नंबर 4 निकालेंगे तो देखिए एन की वैल्यू देखो, कौन सा इलेक्ट्रॉन है, कौन सी ऑर्बिट है, एन बताता है ऑर्बिट। तो 1 2 3 ऑर्बिट है, तो एन की वैल्यू 3 हो जाएगी। और एल की वैल्यू आपको मैंने बताई थी, एल की वैल्यू एस के लिए, देखिए एल की वैल्यू एस के लिए 0 होगी, एल की वैल्यू पी के लिए 1 होगी, और एल की वैल्यू डी के लिए 2 होगी, एल की वैल्यू एफ के लिए 3 होगी। ये आप याद कर लीजिए, इससे आप न्यूमेरिकल निकाल सकते हैं कभी भी। अब हमारा इलेक्ट्रॉन एस ऑर्बिटल में 3s में, तो एल की वैल्यू यहां देखिए 0, 0 लिख देंगे। अब जब एल की वैल्यू एन पर डिपेंड कर रही है और एम की वैल्यू एल पर करी, एल की वैल्यू 0 तो एम की वैल्यू भी हमेशा 0 होगी। एल की 0 है तो हमेशा एम की 0 होगी। और एस पहला इलेक्ट्रॉन हमेशा क्लॉकवाइज होगा और दूसरा इलेक्ट्रॉन जो होगा वो एंटी क्लॉकवाइज होगा। तो हमारा ये फर्स्ट इलेक्ट्रॉन है, तो ये क्लॉकवाइज है, हाफ प्लस हाफ। तो ये 4 क्वांटम नंबर्स होंगे लास्ट इलेक्ट्रॉन ऑफ सोडियम। तो इस तरह से हम न्यूमेरिकल निकाल सकते हैं। अब देखिए ये न्यूमेरिकल समझ में आ गया होगा। अब मैं आपको दूसरा बताता हूं। ये पहला समझ में आ गया था, दूसरा भी आराम से समझ में आ जाएगा। सेकंड न्यूमेरिकल देखिए, इधर फोकस कर दो। टू कैलकुलेट, टू कैलकुलेट 4 क्वांटम नंबर्स ऑफ लास्ट इलेक्ट्रॉन, लास्ट इलेक्ट्रॉन ऑफ पोटेशियम, पोटेशियम एटम, पोटेशियम एटम, पोटेशियम के, पोटेशियम एटम की लास्ट। तो देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। पोटेशियम का एटम नंबर 19 के, तो 281, 288 और 1 ही हो गया। तो ये कह देंगे 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6 और 4s1। तो लास्ट इलेक्ट्रॉन हमारा ये होगा 4s1। तो यहां देखेंगे ये s हो गया 4s और पहला इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज। तो n की वैल्यू हम n बताएगा नंबर ऑर्बिट 1 2 3 4, लास्ट ऑर्बिट 4 है। तो जो यदि हमारा इलेक्ट्रॉन फर्स्ट ऑर्बिट होता है n की वैल्यू 1 होगी, सेकंड ऑर्बिट 2, थर्ड के लिए 3, फोर्थ के लिए 4 होगी। जो जितनी ऑर्बिट में होगा उसका ही नंबर n की वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे उसके नंबर ऑफ ऑर्बिट से। तो यहाँ फोर्थ ऑर्बिट में तो n की वैल्यू 4 होगी। एल की वैल्यू 0 होगी एस के लिए। एस है, एस के लिए हमेशा एल की वैल्यू 0 होगी। जब एल की वैल्यू 0 होगी तो हमेशा एम की वैल्यू भी 0 होगी। और एस प्लस हाफ, क्लॉकवाइज पहला इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होगा, तो ये लास्ट इलेक्ट्रॉन और पोटेशियम के 4 क्वांटम नंबर्स हो जाएंगे। तो इस तरह से मैं आपको इसमें 10 न्यूमेरिकल है और वो 10 न्यूमेरिकल कराऊंगा। क्वेश्चन नंबर 3,
तो थोड़ा डिफरेंस होगा वो देख लेना आप। टू कैलकुलेट टू कैलकुलेट फोर क्वांटम नंबर्स फोर क्वांटम नंबर्स ऑफ लास्ट इलेक्ट्रॉन ऑफ स्कैंडियम 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 एटम स्कैंडियम एटम की। तो स्कैंडियम का सॉल्व करेंगे यहां से। स्कैंडियम का 21 होता है स्कैंडियम का इलेक्ट्रॉन। तो देखिए 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 और 4s2 और 3d1। देखिए 2 4 10 12 18 20 21 ये आ गया 3d1। तो लास्ट इलेक्ट्रॉन जो हमारा 3d1 में होगा, तो 3d में ऑर्बिटल ये बना देंगे। डी में 5, ये 1 2 3 और 4। तो पहला होता है इसमें DXY, दूसरा होता है YZ, फिर DZ2, फिर DZX और ये DX2-Y2। ये इनके नाम है, इससे कोई फर्क नहीं है, नाम है बस। तो ये पहला इलेक्ट्रॉन ये होगा। अब इसकी फोर क्वांटम नंबर से निकालनी है। तो देखिए 3d1 में लास्ट इलेक्ट्रॉन 3d1 में है, तो n की वैल्यू 3 हो जाएगी। लास्ट ये 3 बता रहा है, 3 ऑर्बिट। और l की वैल्यू होगी, s के मैंने अभी बता रहा हूं, देखिए s के लिए l की वैल्यू 0 होगी, p के लिए l की वैल्यू 1, d के लिए l की वैल्यू 2 और f के लिए l की वैल्यू 3 होगी। तो अब हमारे इलेक्ट्रॉन किसमें डी में है, तो डी के लिए एल की वैल्यू कितनी हो गई 2, तो 2 लिख देंगे। अब यहां लगा देंगे एम। अब एम की वैल्यू यहां लिख देते हैं -2 -1 0 +1 और +2। तो हमारा इलेक्ट्रॉन किसमें, इसमें है, ये इसमें है तो -2, इसमें होता -1, इसमें होता 0, इसमें एम की वैल्यू +1 और यहाँ M2 की वैल्यू +2 होती। तो एम की हमारी एम की वैल्यू -2 होगी। इस तरह से निकाल लेंगे। और एस क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है, इसलिए हाफ आ जाएगा। तो ये स्कैंडियम के ये आंसर आ जाएगा इसके। इस स्कैंडियम की लास्ट इलेक्ट्रॉन की फोर क्वांटम नंबर इस तरह से हो जाएंगे। तो ये आसानी से आप समझ सकते हैं। वीडियो को पूरा देखें, कंप्लीट देखेंगे तो पूरा चैप्टर क्वांटम नंबर्स का टॉपिक जो है वो समझ में आ जाएगा। इसमें नीट में, IIT वगैरह में 11th में भी आते हैं क्वेश्चन इसके। कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए भी आपको फायदा मिलेगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में टू कैलकुलेट फोर क्वांटम नंबर्स, टू कैलकुलेट फोर क्वांटम नंबर्स ऑफ 3D10 ऑफ सेवेंथ इलेक्ट्रॉन। 3D में सेवेंथ इलेक्ट्रॉन निकालनी है, तो कैसे निकालेंगे, देखो इस तरह की न्यूमेरिकल्स आ सकते हैं। हर एग्जाम्पल में डिफरेंट टाइप का न्यूमेरिकल होगा। तो 3D का मतलब यह है कि इसमें आप 5 बना दो इस तरह से, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5। तो ये मैंने बताया, नाम लिख सकते हैं DXY और इसका DYZ और इसका DZ2, इसका DZX और ये DX2। इस तरह से नाम है इनके पास और कुछ नहीं। तो हम क्या करेंगे, सेवेंथ इलेक्ट्रॉन तो देखिए फर्स्ट इलेक्ट्रॉन इसमें आएगा, सेकंड इसमें आएगा, थर्ड इसमें आएगा, फोर्थ इसमें आएगा,
5th इसमें आएगा और 6th इसमें आएगा, 7th ये, तो 7th इलेक्ट्रॉन ये आ गया। तो देखिए 3D का मतलब क्या है, n की वैल्यू 3 है, ये 3 लगाया था तो हमारा इलेक्ट्रॉन 3 और थर्ड ऑर्बिट का है तो 3 हो जाएगा। और l की वैल्यू मैंने बताई, s के लिए क्या होती है, l की वैल्यू 0, और p के लिए l की वैल्यू 1, और d के लिए l की वैल्यू 2, और f के लिए l की वैल्यू 3। यहां से निकाल देंगे इसे। तो l d में है हमारा इलेक्ट्रॉन, तो d के लिए क्या है, l की वैल्यू 0, 2 लिख देंगे। और m की वैल्यू मैंने बताया आपको, यहां से निकालेंगे, -2 होगी, इसकी -1 होगी, इसकी 0 होगी, -1 0 +1 और +2। तो 7th इलेक्ट्रॉन हमारा किस में आ रहा है, इसमें आ रहा है। 1 2 3 से करेंगे तो 7th ये है, तो ये -1 हो जाएगी, और s की वैल्यू -½ हो जाएगी। क्लॉकवाइज जो ऊपर के एरो हैं क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है, उनकी +½ होगी, और जो नीचे होंगे उनकी -½ होगी। तो ये 4 क्वांटम नंबर्स इस तरह कैलकुलेट कर सकते हैं। तो हर एटम के हर इलेक्ट्रॉन की आप क्वांटम नंबर्स 4 क्वांटम नंबर्स कैलकुलेट कर सकते हैं। किसी के तो क्वांटम नंबर ऐसे समझ लो जैसे आजकल कोई व्यक्ति है और उसका फिंगरप्रिंट लगा दे तो उसका एड्रेस आ जाएगा, तो क्वांटम नंबर्स भी एक तरह से इलेक्ट्रॉन का एड्रेस बता देगी। अब देखिए फिफ्थ क्वांटम नंबर, क्वेश्चन नंबर 5। इफ द क्वांटम नंबर, देखिए यहां पर, इफ द क्वांटम नंबर ऑफ क्वांटम नंबर ऑफ L हैज वैल्यू ऑफ 2, what are the permitted values of the quantum numbers, permitted values of the quantum numbers of m की निकालें। l की वैल्यू दी है, m की निकालनी है। l इक्वल टू 2, सॉल्व कैसे करेंगे, l की वैल्यू 2 हो गई, इसका मतलब हमारे इलेक्ट्रॉन किस में है, 0 s के लिए, 1 p के लिए और 2 d के लिए, तो d में है, तो d बना लीजिए। d में कितने ऑर्बिटल्स होते हैं, 5, 1 2 3 4, तो ये -2 -1 0 +1, और ये m की वैल्यू आ जाएगी ये। तो व्हाट आर द परमिटेड वैल्यू ऑफ द क्वांटम नंबर m की पूछ रही है, तो m की, l की वैल्यू 2, तो m की वैल्यू हो जाएंगी, यहाँ लिख देंगे -2 -1 0 +1 और +2। इस तरह से ये न्यूमेरिकल आप सॉल्व कर सकते हैं। तो पार्ट ए रख लो इसे। अब पार्ट ए हो गया, 5th का पार्ट बी। क्वेश्चन नंबर 5th का बी में क्या है, एन एटॉमिक ऑर्बिटल नजदीक थे और फोकस करते ना, एन एटॉमिक ऑर्बिटल हैज n इक्वल टू 3, what are the possible value
व्हाट आर द पॉसिबल वैल्यू ऑफ एल। एल की पॉसिबल वैल्यू निकालो। तो देखिए एन की वैल्यू 3 है, इनो वैल, तो एल की वैल्यू होती है n-1 तक, तो 0 1 और 2, तो ये वैल्यू 3 वैल्यू हो सकती हैं ये n, क्योंकि थर्ड ऑर्बिट में s भी होगा, p भी होगा और d भी होगा। तो s के लिए 0 हो जाएगी, p के लिए 1 हो जाएगी और d के लिए 2 हो जाएगी। तो n की वैल्यू 3 है, तो l की वैल्यू 0 1 2 हो जाएंगी, क्योंकि ये s के लिए हो गई, ये p के लिए हो गई और ये d के लिए हो गई। थर्ड ऑर्बिट में 3 ऑर्बिटल्स हो सकते हैं, तो ये आंसर ये हो जाएगा। अब देखिए सी एन एटॉमिक ऑर्बिटल्स, उधर फोकस कर देना। एन एटॉमिक ऑर्बिटल, एन एटॉमिक ऑर्बिटल हैज एल इक्वल टू 3, एल की वैल्यू 3 है, एल इक्वल टू 3, व्हाट आर द what are the possible values of m की निकालनी है। देखो l की वैल्यू 3, l की वैल्यू 3 है, इट मींस इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट तो एल की वैल्यू जब 0 होगी तो एस में होगा, एल की वैल्यू 1 होगी तो इलेक्ट्रॉन हमारा पी में होगा, और एल की वैल्यू 2 होगी तो डी में होगा, और एल की वैल्यू जब 3 होगी तो एफ ऑर्बिटल में होगा। तो यहाँ एल की वैल्यू 3 है, इसका मतलब हमारे इलेक्ट्रॉन प्रेजेंटर एफ ऑर्बिटल में, तो एफ और एम की वैल्यू हो जाएगी एफ के लिए -3 -2 -1 0 +1 +2 और +3, 7 वैल्यू हो जाएंगी इसकी। क्यों कि एफ का मतलब 14 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो इसके 7 ऑर्बिटल बना देंगे, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7। तो देखिए इसकी वैल्यू -3 होगी, इसकी -2 -1 0 +1 +2 और +3, तो ये एफ ऑर्बिटल के लिए 14 इलेक्ट्रॉन के लिए होगी। तो इस तरह से इनकी वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं, बहुत आसान है। अब देखिए मैं आपको ये 5 न्यूमेरिकल्स इनके पार्ट भी करा दिए, यदि आपने ये पूरे वीडियो देख ली तो पूरे न्यूमेरिकल्स निकाल सकते हैं आसानी से आप। तो देखिए अब हर न्यूमेरिकल में कुछ न कुछ डिफरेंस होगा। 6 देखिए, हर एग्जाम्पल अलग अलग टाइप का लिया मैंने। 6 लिस्ट ऑल द वैल्यूज, लिस्ट ऑल द वैल्यूज वैल्यूज ऑफ एल, वैल्यू ऑफ एल एंड एम एजिमुथल क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, फॉर एन इक्वल टू 2, एन की वैल्यू 2 है तो एल और एम की वैल्यू निकालनी है। तो देखिए कैसे निकालेंगे, व्हेन n इक्वल टू 2, सॉरी n इक्वल टू 2, n की वैल्यू 2, n की वैल्यू 2 है, तो l की वैल्यू कितनी होगी, 0 होगी, 1 होगी, 0 और 1 होगी, क्योंकि n-1 तक होती है l की वैल्यू, n-1 तक, ये बता रखा है आपको। तो हमारा इलेक्ट्रॉन m की वैल्यू, ये l की वैल्यू 0 है तो हमेशा
एम की वैल्यू भी 0 होगी, और एल की वैल्यू 1 है तो एम की वैल्यू -1, 0 और +1 होगी। इसका मतलब इलेक्ट्रोचार्ज एस में होगा और इसमें पी ऑर्बिटल में होगा। इस तरह से आप इनकी वैल्यू निकाल सकते हैं। कॉमा लगा दिया तो इस तरह से न्यूमेरिकल कंप्लीट हो जाएगा। एन की वैल्यू तो एल की 0, 1 हो गई, तो 0 एम की वैल्यू, एल की वैल्यू 0 तो एम की वैल्यू 0 हो गया, एल की 1 है तो एम की -1, 0 +3 +1 होगी। अब देखिए 7th, आपको 10 न्यूमेरिकल है इसमें। क्वेश्चन नंबर 7 देखो। 7 यूजिंग द, देखिए ये न्यूमेरिकल बहुत महत्वपूर्ण है और एग्जाम में आता है। यूजिंग द एसपीडी, यूजिंग द एस कॉमा पी डी नोटेशंस, notations describe the orbital with the following quantum numbers। पार्ट ए है एन की वैल्यू 1 है और एल की वैल्यू 0 है, क्या पॉसिबल है ये? दूसरा बी है एन की वैल्यू 3 है और एल की वैल्यू 2 है। सी में एन की वैल्यू 3 है और एल की वैल्यू 1 है। डी एन की वैल्यू 2 है और एल की वैल्यू 1 है। ई एन की वैल्यू 4 है और एल की वैल्यू 3 है। और एफ एन की वैल्यू 4 है और एल की वैल्यू 2 है। अब इसमें ये देखना क्या पॉसिबल है या नहीं है। कौन से ऑर्बिटल्स है? डिस्क्राइब द ऑर्बिटल्स, हाँ तो ये ऑर्बिटल्स बताना है। तो देखिए इसमें इसका आंसर जो होगा, एन की वैल्यू 1 है तो ये 1 हो जाएगा, और ये 0 है एल की तो ये एस के लिए 1s ऑर्बिटल, 1s ऑर्बिटल। और यहाँ पर ये एन की वैल्यू 3 है तो ये 3 आ जाएगा आगे, और 2 का मतलब हो जाएगा इसमें डी, 3d ऑर्बिटल हो जाएगा। यहाँ एन की वैल्यू 3 है तो ये 3 हो जाएगा, एल की वैल्यू 1 है, 1 होती है पी के लिए तो ये 3p ऑर्बिटल हो जाएगा। और यहाँ देखिए एन की वैल्यू 2 और एल की, तो ये 2 और एल की वैल्यू 1 है तो ये वैल्यू हो जाएगी p, तो हो जाएगा 2p ऑर्बिटल। यहाँ एन की वैल्यू 4 है और एल की वैल्यू 3 है, इसका मतलब एफ 0s 4f ऑर्बिटल। और देखिए ये एन की वैल्यू 4 है और एल की वैल्यू 2 है तो इसका मतलब ये होगा डी, 4d ऑर्बिटल। तो ऑर्बिटल कैलकुलेट कर सकते हैं, आप पूछा यूजिंग द एसपीडी नोटेशन डिस्क्राइब द ऑर्बिटल विद फॉलोइंग क्वांटम नंबर्स। क्वांटम नंबर दिए और ऑर्बिटल बता रहा, तो ये आंसर हो गया, ये आंसर हो। तो इस तरह से आप ये न्यूमेरिकल्स 7, अब 3 न्यूमेरिकल्स हो रहे हैं, अब ये पूरे न्यूमेरिकल्स आप समझ लीजिए।
क्वेश्चन नंबर 8, इधर देखिए, फोकस कर दो। 8, तो इसमें पार्ट ए है, व्हाट सब सेल्स, व्हाट सब cells are possible in n equal to 3 energy levels, n की वैल्यू 3 है, तो सब सेल्स कितने होंगे ये निकालना है। तो सब सेल होती हैं ऑर्बिट, के एल एम एन ओ पी क्यू, और सब सेल इन n equal to 3। तो 3 सब सेल की तो n की वैल्यू 3 है, तो l की वैल्यू हो जाएगी 0, 1 और 2। तो 0 के लिए s सब सेल होगा, और 1 के l की वैल्यू 1 है, तो इसके लिए p सब सेल होगा, और l की वैल्यू 2 है, तो इसके लिए d सब सेल होगा। तो इस तरह से हम निकाल सकते हैं इसको। तो ये पार्ट ए हो गया। अब पार्ट बी, पार्ट बी, हाउ मैनी ऑर्बिटल्स, हाउ मैनी ऑर्बिटल्स आर पॉसिबल in this level, are possible in this possible। तो ऑर्बिटल्स निकाले, n की वैल्यू 3, तो 3 है, तो इसका मतलब l की वैल्यू 0, 1 और 2। तो जब l की वैल्यू 0 है तो s ऑर्बिटल होगा, ये p ऑर्बिटल होगा, और l की वैल्यू 2 है तो ये d होगा। तो सब सेल कितने होंगे, इसमें 1 होगा, इसमें 3 और इसमें 5। तो सब सेल 1 और 3 4 और टोटल हो जाएंगे, टोटल सब सेल 9 होंगे इसमें। तो इस तरह से हाउ मैनी ऑर्बिटल्स आर पॉसिबल इन दिस लेवल, इन दिस लेवल, तो इसमें 9 ऑर्बिटल्स हो जाएंगे। ऑर्बिटल्स 9 ऑर्बिटल्स, यहां लिख दो टोटल ऑर्बिटल्स। तो ये एसपीडी ये सब सेल है, और ये ऑर्बिटल्स है। अब सी, एट्थ सी, अच्छा सी नहीं है, क्वेश्चन नंबर 9 है वो, क्वेश्चन नंबर 9, एक्सप्लेन गिविंग रीजंस। ये न्यूमेरिकल थोड़ा डिफरेंट टाइप का है। एक्सप्लेन गिविंग रीजंस, गिविंग रीजंस
विच ऑफ द फॉलोइंग विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स ऑफ क्वांटम नंबर्स आर नॉट पॉसिबल। वो कौन सी क्वांटम नंबर से ये पॉसिबल नहीं होगी? तो देखिए, ये है पार्ट ए, एन की वैल्यू 0 है और एल की वैल्यू 0 है। बी, एन की वैल्यू 1 है और एल की वैल्यू 0। सी, एन की वैल्यू 1 और एल की वैल्यू 1। डी, एन की वैल्यू डी में 2 है और एल की वैल्यू 1। ई, एन की वैल्यू 3 और एल की वैल्यू 3। और ई के बाद एफ, एन की वैल्यू 3 और एल की वैल्यू 2। ये अब पॉसिबल देखना है, पॉसिबल है नॉट पॉसिबल है। तो देखिए, एन की वैल्यू 0, तो एन की वैल्यू 0 कभी नहीं होगी, इसका मतलब नॉट पॉसिबल, ये नॉट पॉसिबल। क्योंकि एन की वैल्यू 0 नहीं होती, 1 से स्टार्ट होती है, इसलिए नॉट पॉसिबल हो गया। एल, एन की वैल्यू 1 और पी 0 का मतलब एस, 1s हो गया। तो 1s का मतलब ये हो गया पॉसिबल है, 1s हो सकता है, पहली ऑर्बिट में 1s हो सकता है, तो ये वैल्यू जो पॉसिबल है। दूसरा देखिए, पहली एन वैल्यू 1, पहली ऑर्बिट है 1 और एल की वैल्यू जो है, एल की वैल्यू 1 है, इसका मतलब हमारा इलेक्ट्रॉन जो है एस न पी में है, 1p। तो 1p कभी नहीं होता, जो 1 में ऐसी होता है, पहली ऑर्बिट p नहीं होगा, तो नॉट पॉसिबल है, यहां लिख दी नॉट पॉसिबल, ये पॉसिबल नहीं हो, सी भी पॉसिबल नहीं है। अब यहां आ जाओ, एन की वैल्यू 2 है, हमारा इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है सेकंड ऑर्बिट में, एल की वैल्यू 1 है, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन हमारा पी में, 2p, 2p मतलब पॉसिबल है, 2p दूसरी ऑर्बिट में 2p हो सकता है। तीसरी में आ जाइए, एन की वैल्यू 3 है और एल की वैल्यू 3 है, इसका मतलब हमारा इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है एफ ऑर्बिटल में, 3f। तो तीसरी ऑर्बिट में कभी एफ नहीं होता है, फोर्थ ऑर्बिट, एफ जो फोर्थ ऑर्बिट से शुरू होता है, तो पहली ऑर्बिट में एस होता है, सेकंड में एस पी होते हैं, थर्ड ऑर्बिट में एस पी डी और फोर्थ में एस पी डी एफ होता है। तो एफ ऑर्बिटल हमेशा स्टार्ट होता है फोर्थ ऑर्बिट से, और ये एन की वैल्यू कह रहा है यहाँ 3, इसका मतलब नॉट पॉसिबल, तो यहाँ लिख देंगे नॉट पॉसिबल। और देखिए यहाँ पे एन की वैल्यू 3 है, तो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट थर्ड ऑर्बिट, एल की वैल्यू 2 है, इसका मतलब हमारा 3d, तो ये पॉसिबल है, 3d तो पॉसिबल है, तीसरी ऑर्बिट में होता है। तो इस तरह से आज ये आंसर है इनके, बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट है ये, देख लेना अच्छी तरह से। अभी 9 हो गए, 9 के बाद एक लास्ट इलेक्ट्रॉन न्यूमेरिकल और बचा, 9 और 10। में न्यूमेरिकल कर लिए तो सब लोग क्वांटम नंबर आपकी कंप्लीट हो गई। फिर आप आईआईटी का एग्जाम दें, नीट का दें, आप कंप्लीटली समझ चुके होंगे, कहीं से कोई न्यूमेरिकल नहीं बचेगा, सभी टाइप की न्यूमेरिकल करा दिए आपको। लास्ट इलेक्ट्रॉन और वो न्यूमेरिकल है। क्वेश्चन नंबर 10,
तो देखिए बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट है, व्हाट इज द वैल्यू, व्हाट इज द वैल्यू, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ऑर्बिटल वैल्यू ऑफ ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम एंगुलर मोमेंटम फॉर एन इलेक्ट्रॉन एन इलेक्ट्रॉन फॉर एन इलेक्ट्रॉन इन 2s ऑर्बिटल। तो देखिए एंगुलर मोमेंटम निकालना है, एल के लिए भी और एस के लिए भी, दोनों के लिए होता है। तो यहां पर हम एस के लिए एंगुलर मोमेंटम टर्म का फॉर्मूला जो होता है H/2 पाई नरूट एल L+1, ये फॉर्मूला है। तो ये फॉर्मूला आपको याद करना है, किसी इलेक्ट्रॉन का आपको एंगुलर मोमेंटम निकालना है एल के लिए, तो ये फॉर्मूला लग जाएगा। एस के लिए निकालना है तो ये फॉर्मूला लगेगा, यहाँ एस आ जाएगा एल की जगह ऐसा कुछ। तो देखिए सिंस फॉर 2s ऑर्बिटल 2s ऑर्बिटल के लिए एल की वैल्यू हमेशा 0 होगी। तो 0 होगी, इसका मतलब H/2 पाई और एल और L+1, तो H/2 पाई एल की वैल्यू कितनी होगी 0, इसकी वैल्यू 0, 0+1, तो ये 0 हो जाए, इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 हो जाएगी, तो आंसर हो जाएगा इसका 0। इस तरह से आपके न्यूमेरिकल्स करा दिए गए हैं सभी क्वांटम नंबर्स के। और आपने 11th क्लास में यार क्वांटम नंबर्स नहीं पढ़ी हैं तो आप परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप जो है 12th में पढ़ लीजिए इसे, क्योंकि 12th में बच्चे ज़्यादा बीटेक का एग्जाम देते हैं, आईआईटी का या नीट का एग्जाम देते हैं, तो उसमें भी आपको काम देंगे। नहीं दे रहे हैं तो बीएससी में भी क्वांटम नंबर्स काम देगी। अब ये 11th के क्लास से है। अब नेक्स्ट वीडियो जो 12th के बच्चों के लिए होगा, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, और बच्चे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को समझते नहीं है, जानते नहीं है, भूल जाते हैं। बहुत सिंपल मेथड से बताऊंगा और फ्री के नंबर हैं वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी आते हैं, नीट और आईआईटी में आते हैं, 12th में आएंगे बोर्ड के लिए। तो नेक्स्ट 12th में 2 ही चैप्टर रहेंगे, या सीबीएसई बोर्ड का हिसाब देखा जाए, डी एंड एफ ब्लॉक। तो डी एंड एफ ब्लॉक मैंने वीडियो अपलोड कर दिया है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का है। तो नेक्स्ट वीडियो आपको कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के लिए होगा, बहुत सिंपल मेथड से बताऊंगा, आपकी बहुत सिंपल आसानी से समझ आ जाएगा। थैंक यू, धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो में फिर मुलाकात करते हैं।